सुदामा जी महाराज का व्यास जी ने एक श्लोक में परिचय दिया। सुदामा जी क्या थे? व्यास जी कहते हैं कि कोई लोग ये न समझे कि सुदामा जी दरिद्री थे ना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से लबालब भरा हो वह व्यक्ति दरिद्री कैसे हो सकता है? जो वैराग्य से लबालब भरा हो वो व्यक्ति दरिद्री कैसे हो सकता है? सच में सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ही जिसका धन है, ईश्वर ही जिसका धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ताहे जानियो, जा पे राम नाम धन हो। सुविधाएं अलग चीज है और मन की शांति अलग चीज है। यदि सुविधाओं के साथ में भक्ति हमारे पास में है तो सुविधाएं सार्थक हैं, लेकिन सुविधाएं खोखली हैं तो फिर हमें शांति नहीं दे पाएंगे। तो सुदामा जी महाराज मैं आपको एक बात इसमें कहना चाहूंगा। सुदामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि मेरी मित्रता सुदामा से, वो कृष्ण भगवान से है। एक बात बताऊं, महापुरुष हो या परमात्मा हो या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसका सचमुच में सेवक बनना अलग बात है, और महापुरुष को, परमात्मा को या बड़े आदमी को यूज करना अलग बात है। इतनी बड़ी मित्रता लेकिन कभी नहीं बताई। लेकिन आज हमारी तो मित्रता नहीं, थोड़ा सा भी कोई यदि आदमी निकले तुरंत सेल्फी लेंगे और वह फेसबुक पर डालेंगे कि हम इनसे मिले थे। ये उस व्यक्ति का यूज है, सेवा नहीं है, अपनापन नहीं है। क्या है ये? यूज है। कभी भी सुदामा जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। उन्हें पता था कि मैंने जाते बताई और बता मत खेम कहेगी कि कब काम आएंगे, फिर अब काम नहीं आए तो फिर कब काम आएंगे, इसलिए कभी नहीं कही। लेकिन भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भगवान ने स्वयं आकर के एक दिन क्या किया, सुदामा जी के घर पे और भिखारी का रूप बना करके आए और बोले, मां भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब घर से सुशीला कहती है कि मैं भिक्षा देने की कंडीशन में नहीं हूं बाबा। अब कोई साधारण भिखारी होता तो इतना सुन के चला जाता, लेकिन वो भिखारी तो था नहीं। उसने कहा, क्या परेशानी है, क्यों नहीं दे सकती हो? तब भगवान ने कहा, हाँ, सुशीला ने कहा कि बाबा मेरे घर में सूतंग है। भगवान ने कहा, काय को सूतंगे, मरे को कि जन्मे को? अब क्या कहे बेचारी। तो उसने कहा कि मेरे घर में जन्मे को सूतंग है। अब फिर कहा भगवान ने कि लड़का को कि लड़की को? फिर उसने बहाना बनाया कि लड़की का सूतंग है। अच्छा, क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकता हूं? तब सुशीला ने कहा, हाँ बाबा,
मेरे घर में एक लड़की जन्मी है। तो बोले कैदना है गए? बोले जब से जा घर में आई हूं ना तभी से जन्मी है और तभी से सूतंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ। बोले उस लड़की का नाम क्या है? बोले दरिद्रता, और वह सूतंग में मेरा ये हाल है। अच्छा, तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे तो मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, फिर तुम्हारे घर में द्वारिकाधीश के लक्ष्मीपति की मित्रता होते हुए तुम्हारे घर में यह दरिद्रता का राज्य कैसे है? उसने कहा हमारी मित्रता द्वारिकाधीश जी से हमें तो पता नहीं। बोले पूछना। आज आग लगा के चले गए, क्योंकि उनको तो बुलाना था, भिक्षा मांगना तो एक बहाना था। पता है, जैसे सुदामा आए सुशीला रो पड़ी कि तुमने कभी बताया नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि हमारी द्वारिकाधीश से मित्रता है। तब सुदामा ने एक बात कही कि मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, और मैं क्या बताऊं सुशीला, मेरी और उसकी मित्रता निराली है, कुछ अलग है, दुनिया से हटके है। दुनिया वालों की मित्रता तो एक दूसरे से काम बनाने के लिए होती है, लेकिन हमारी मित्रता एक दूसरे का काम बनाने के लिए है। शब्दों में अंतर है। संसार वालों की मित्रता अपना काम बनाने के लिए होती है, लेकिन मेरी मित्रता अपना काम बनाने के लिए नहीं है। मैं तो उसका सेवक हूं। आखिरकार मैं संक्षेप करूं तो कुल मिलाकर के सुदामा जी ने कहा मैं जाऊं तो सही, पर देवे कुचारे न चावर मेरे, खाली हाथ जाऊं? तो सुशीला ने जो है 4 घरों से 4 तरह के चावल टूटे फूटे फटी सी पोटली में बांध करके दे दिए और चल पड़े हैं सुदामा जी। लेकिन रास्ते में कई दिन जब हो गए और रास्ते में एक नदी पड़ी और सुदामा जी थक गए, तब सुदामा जी ने कहा भगवान यहां तक तो मैं आ गया, अब यदि आपको बुलाना है तो बुला लो, और नहीं तो हम तो यहीं से लौट रहे हैं। भगवान, ये माताएं हैं ना, जब बच्चे को चलना सिखाती हैं ना तो उसे छोड़ देती हैं कुछ क्षण के लिए, हाथों को छोड़ देंगी, लेकिन बिल्कुल पीछे से सहारा रहता है, गिरने से पहले ही हाथ में उठा लेती हैं। ऐसे ही सद्गुरु और भगवान हाथ बिल्कुल लगाए रखते हैं, तैरना सिखाते भी हैं, चलना सिखाते भी हैं, लेकिन तैयार रहते हैं। जैसे सुदामा जी हारे, तुरंत मां एक केवट का रूप बना करके माया की नाव बना करके आवाज लगाने लगे, अरे भैया काहुआ पार जाना है? कहा सुदामा जी बोले भैया हमें पार जाना है। भगवान ने कहा कि आओ बैठो। सुदामा जी पहले ही बोले हम पार तो जाना चाहते हैं, पर हम पे लेवे देवे को कछु है नहीं। जब लेवे देवे को कछु ने ये बात सुनी तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं तो उन्हीं लोगों का सेवक हूं जिन पे लेवे देवे को कछु नहीं है, जो फाफानंद हैं।